प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमें प्रभु बात कर रहे थे भजन संगीता 91 के अनुसार पूरे साल परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और भजन संगीता 91 के अनुसार हमारी रक्षा भी की। तो आइए हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और उनके संगति में, उनकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के बने रहें। और हम प्रार्थना करते हैं संडे सभा के लिए। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके चरणों में आते हैं। जैसे संडे सभा है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति स्वर्ग से हम सब के बीच में आए प्रभु, और आपकी उपस्थिति हम सब के हृदय में बस जाए प्रभु यीशु, और आपके साथ हम जुड़े रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु क्वायर टीम के लिए परमेश्वर, उनके हृदय में आपकी उपस्थिति रहे, उनके साथ रहे प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जितने जो भी वचन आएगा आज का परमेश्वर आपके सिंहासन से आए प्रभु, आप पासवान के द्वारा बात कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को सारा आदर महिमा देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, much more worthy than I know. I cannot imagine just how glorious you are. I cannot begin to tell how deep love you bring. Lord, my ears have heard of you, but now my eyes have seen. You are worthy to be praised.
मलाकी 3:10 सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ कि नहीं। आपका दान और आपका दशमांश ऑनलाइन भेजने के लिए जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यदि आप ऑनलाइन नहीं भेज सकते हैं तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। यदि आपको प्रार्थना या विनती की कोई आवश्यकता है तो आप हमें कॉल जरूर कीजिए। धन्यवाद। Church, now it's time for the Holy Communion. और कलीसिया अब समय है प्रभु भोज का। As we are gathered near the Lord's Supper, और जैसे हम प्रभु की मेज के पास इकट्ठा हुए हैं, this communion is historical, personal and prophetical. ये प्रभु भोज जो है वो है ऐतिहासिक, व्यक्तिगत और भविष्य सूचक। It speaks of the cross, the past, ये क्रूस के विषय में बात करता है, यानी अतीत के बारे में, the conscious, the present, विवेक जो कि वर्तमान, and the crown, the future. और मुकुट जो कि भविष्य में है। And let me pray for the Holy Communion. और अब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु भोज के लिए। Father, I thank you, पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ the bread and this wine, इस रोटी और इस दाखरस के लिए, the body and blood of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका लहू, that was crucified on the cross आप हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए and paid a heavy price for our sins. और हमारे पापों के लिए आपने भारी कीमत चुकाई। But he rose up on the third day. लेकिन तीसरे दिन आप जी उठे Now you are seated at the right hand of the Father. और अब आप अपने पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। Bless this communion, Lord, परमेश्वर इस प्रभु भोज पर आशीष डाले and help us to partake in a worthy manner. और हमारी सहायता करे योग्य रीति से इसमें हिस्सा लेने के I लिए। make this prayer in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. और मैं ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में करता हूँ, आमेन। Now we may partake this communion in your homes. और अब आप अपने अपने घरों में प्रभु भोज लें। In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground.
You are breaking new ground. Make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring me wine out of me. Jesus, bring me wine out of me. Jesus, bring me wine out of me. Where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. Where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Oh, Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Now it's time to hear the word of God. और अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। I will be continuing the series from the book of Nehemiah. नेहमाया की किताब से ही इस श्रृंखला को मैं आगे जारी रखूंगा। From the first section from the book of Nehemiah, chapters 1 to 7. नेहमाया की किताब के अध्याय 1 से 7 में से पहले भाग में से मैं सिखाऊंगा। Called the rebuilding of the wall of Jerusalem. यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण। Last Sunday I had shared 3 things. पिछले रविवार को मैंने 3 बातें बताई थी। That is desolation, वो है उजाड़पन, development विकास and distraction. और ध्यान भंग। Today I will be sharing 2 more things. और आज मैं 2 और बातें बताऊंगा। First, devotion. पहली बात हम आज देखेंगे निष्ठा। Nehemiah and his people were devoted to their task. नेहमाया और उसके साथ जो लोग थे वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान थे, While his enemies' attacks continued. जबकि उनके शत्रुओं के हमले उन पर लगातार होते रहे। In Nehemiah 4 verses 17 and 18. नेहमाया के अध्याय 4 वचन 17 और 18 में Those who built on the wall and those who carried burdens loaded themselves so that with one hand they worked at construction and with the other held a weapon. सामान ढोने वाले मजदूर एक हाथ से काम करते तो उनके दूसरे हाथ में हथियार रखते थे। Every one of the builders had his sword girded at his side as he built, and the one who sounded the trumpet was beside me. हर कारीगर की बगल में जब वह काम करता हुआ होता तलवार बंधी रहती थी। लोगों को सावधान करने के लिए बिगुल बजाने वाला व्यक्ति मेरे पास ही रहता। The enemies first tried to invite Nehemiah for a talk. और जो शत्रु थे उन्होंने पहले कोशिश की नेहमाया को बुलाने के लिए कि उनसे वो बातचीत करें, For some settlement. किसी प्रकार से कोई समझौता कर ले। But Nehemiah firmly refused such offers लेकिन नेहमाया ने सख्ती से उनके प्रस्ताव को मना कर दिया as unnecessary and wasteful. क्योंकि वो जानता था
कि उनकी बातें अनावश्यक है और व्यर्थ की है। Then the enemies tried to make false accusation against Nehemiah. उसके बाद उनके शत्रुओं ने नेहमाया के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश की, saying his motives were selfish. उन्होंने ये कहा कि नेहमाया के जो उद्देश्य थे वो स्वार्थी थे। Nehemiah and his team were completely devoted to the task. नेहमाया और उसकी टीम जो थी पूरी तरह से अपने कार्य के प्रति निष्ठावान थे। In Nehemiah 5 verses 14 to 19, नेहमाया के अध्याय 5 वचन 14 से 19 में as you read this, Nehemiah is now appointed as a governor in the land of Judah. आप पढ़ेंगे तो इस वचन में आपको पता चलेगा कि अब नेहमाया को यहूदा की धरती पर अधिपति या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। For almost 12 years, he was a governor. और करीब 12 वर्षों तक वो यहूदा का राज्यपाल रहा। And being a man who served God, he ruled this land with God's righteousness and justice. और परमेश्वर का सेवक होने के नाते उसने यहूदा पर जो है परमेश्वर की धार्मिकता और न्याय के साथ राज किया। He did not fear any man, but he feared God, and there was a good rulership under Nehemiah. और वो किसी मनुष्य से नहीं डरता था, लेकिन परमेश्वर का भय उसके अंदर था और नेहमाया के नीचे बहुत ही अच्छा राज हुआ यहूदा पर। So whatever position Nehemiah held, he was fully devoted. तो जिस भी पद पर नेहमाया नियुक्त रहा वो हमेशा उसके प्रति पूरी तरह निष्ठावान बना रहा। So beloved, if you and I are committed and devoted to any task that God has assigned to us, please accomplish it wholeheartedly. और प्रियो, जिस भी कार्य को परमेश्वर ने हमें सौंपा है तो उसके प्रति हम समर्पित रहें, निष्ठावान बने रहें और पूरे हृदय से उसको पूरा करें। And lastly, the second thing that I want to share from this Nehemiah book of the first section, और जो आखिरी बात नेहमाया किताब के इस पहले भाग में से जो मैं बांटना चाहता हूँ is deliverance. वो है छुटकारा। But God was with Nehemiah परमेश्वर नेहमाया के साथ था and delivered him from all the plans of the enemies. और परमेश्वर ने उसे शत्रु की सारी योजनाओं से छुड़ा लिया Nehemiah accomplished his mission और नेहमाया ने अपने कार्य को पूरा भी किया and fulfilled the work of building the wall of Jerusalem which God had entrusted to him. और परमेश्वर ने जो काम उसे सौंपा था यरूशलेम की शहर पनाह को निर्माण करने का, उसे उसने पूरा किया, संपूर्ण किया। Let's read in Nehemiah 6 verses 15 and 16. आए हम पढ़ेंगे नेहमाया का अध्याय 6 वचन 15 और 16। So the wall was finished on the 25th day of Elul in the 52 days. एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन चुकी। Verse 16, and it happened when all our enemies heard of it and all the nation around us saw this thing that they were very disheartened in their own eyes, for they were perceived that this work was done by our God. और वचन 16, जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। The wall and the gates of Jerusalem was built in a record time of 52 days, beloved. और प्रियो, यरूशलेम की शहर पनाह और उसके जो फाटक थे एक रिकॉर्ड समय में यानी केवल 52 दिनों में पूरे हो गए। With God all things are possible. परमेश्वर के लिए सभी बातें संभव हैं। Hallelujah. हालेलुया। The wall of Jerusalem had 12 gates. और यरूशलेम की इस शहर पनाह में कुल मिलाकर 12 फाटक थे। These 12 gates are a beautiful picture summary of a believer's life. और ये जो 12 फाटक है एक विश्वासी के जीवन की बहुत ही एक सुंदर चित्र के रूप में है। Let me explain to you all the 12 gates. और इन सभी 12 फाटकों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। The first one is called the sheep gate. और पहले फाटक का नाम था भेड़ फाटक। Nehemiah 3 verse 1. नेहमाया अध्याय 3 वचन 1 में है। This speaks of the cross. ये क्रूस को दर्शाता है। See John 10 verse 11. आप देखें यूहन्ना अध्याय 10 वचन 11। Jesus said, I am the good shepherd.
यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। The good shepherd gives his life for his sheep. अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। Second, दूसरा, the fish gate. मछली फाटक। Nehemiah 3 verse 3. नेहमाया अध्याय 3 वचन 3 में है। This speaks of soul winning. ये आत्माओं को जीतने को के विषय में दर्शाता है। See Matthew 4:19. और आप देखिए मत्ती अध्याय 4 वचन 19। Jesus said to them, और यीशु ने उनसे कहा, "Follow me and I will make you fishers of men." मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। Say, "I am a soul winner." आप कहिए, मैं आत्मा जीतने वाला हूँ। Now you have said you are a soul winner. Go and now win souls for the kingdom of God. और आपने अब ये कबूल किया कि आप आत्मा जीतने वाले व्यक्ति हैं। जाइए परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को जीतिए। Third, तीसरा, the old gate. पुराना फाटक। Nehemiah 3 verse 6. नेहमाया अध्याय 3 वचन 6। This speaks of our old nature. ये हमारे पुराने स्वभाव के विषय में बात करता है। See Romans 6 verses 1 to 23. आप देखिए रोमियो अध्याय 6 का वचन 1 से 23। In this whole chapter of Romans 6, रोमियो अध्याय 6 के इस पूरे अध्याय में Apostle Paul speaks of our old sinful nature. प्रेरित पौलुस हमारे पुराने पापी स्वभाव के विषय में बात करता है। We all needed to be dead to sin and alive to God. और हम सब के लिए जरूरी है कि पाप के लिए हम मर जाएं और परमेश्वर के लिए हम जीवित हो जाएं। The fourth gate, चौथा फाटक, the valley gate. तराई फाटक। Nehemiah 3 verse 13. नेहमाया का अध्याय 3 वचन 13। This speaks of suffering and testing. ये क्लेश और परीक्षा के विषय में बात करता है। See 2 Corinthians 1 3 to 5. दूसरा कोरिन्थिय अध्याय 1 वचन 3 से 5 आप देखें। During any sort of suffering and testing, किसी भी प्रकार के क्लेश और परीक्षा के दौरान we have God as a Father who's called the Father of mercies. परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ रहता है, जो दया का परमेश्वर कहलाता है, And also God of all comfort. Hallelujah. और साथ ही साथ शांति और सांत्वना देने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। The fifth gate, पांचवा फाटक, the dung gate. कूड़ा फाटक। Nehemiah 3 verse 4. ये नेहमाया के अध्याय 3 वचन 4 में This speaks of the works of the flesh. ये शरीर के कामों के विषय में बात करता है। See Galatians 5 16 to 21. आप देखिए गलातियों का अध्याय 5 वचन 16 से 21। In Galatians 5 16 to 21, Apostle Paul writes the list of the work of the flesh. गलातियों अध्याय 5 वचन 16 से 21 में प्रेरित पौलुस शरीर के कामों की सूची देता है। But we are called to walk in the Spirit. Hallelujah. लेकिन हम बुलाए गए हैं, चुने गए हैं आत्मा में चलने के लिए। हालेलुया। Sixth, the fountain gate. छठा है सोता फाटक। Nehemiah 3 verse 15. वो है नेहमाया के अध्याय 3 वचन 15 में। This speaks of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है। See John 7:37 to 39. आप देखें यूहन्ना का अध्याय 7 वचन 37 से 39। Jesus promised the Holy Spirit for all those who believe in Him. इस वचन में यीशु मसीह ने वादा किया कि जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे उन्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। As the scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। We have the Holy Spirit living inside us. हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। One of the best way is continually speaking in tongues daily, beloved. और सबसे अच्छा एक तरीका है पवित्र आत्मा में बने रहने का कि प्रतिदिन हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। 7, the water gate. और सातवां हम देखते हैं जल फाटक। Nehemiah 3 verse 26. नेहमाया के अध्याय 3 वचन 26 में है। This speaks of the word of God. और ये परमेश्वर के वचन के विषय में बात करता है। The word of God is like water परमेश्वर का वचन जल के समान है, because of his cleaning, quenching and refreshing qualities. क्योंकि जल में जो है साफ करने की, प्यास बुझाने की और ताजगी देने के गुण होते हैं। 8, the horse gate. आठवां हम देखते हैं घोड़ा फाटक। Nehemiah 3 verse 28. यह है नेहमाया के अध्याय 3 वचन 28 में। This speaks of the believer's warfare.
ये एक विश्वासी के जीवन के युद्ध के विषय में बात करता See है। Ephesians 6:10 to 17. आप देखिए इफिसियों का अध्याय 6 वचन 10 से 17। Here Apostle Paul is talking about putting the whole armor of God as we are in a spiritual battle. इस वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर के सभी अस्त्र शस्त्र को पहन लेना है, क्योंकि हम सभी एक आत्मिक युद्ध में हैं। With the power of darkness in the heavenly places. और स्वर्गीय स्थानों में जो अंधकार की शक्तियां हैं उनके साथ हमारा युद्ध है। So beloved, do not be afraid of Satan because you're defeated on the cross by Jesus Christ. और इसलिए प्रियो, शैतान से हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर वो हराया गया है। 9th, 9वां the east gate. पूर्वी फाटक। Nehemiah 3 verse 29. यह है नहमाया के अध्याय 3 वचन 29 में। This speaks of the rapture and the second coming of Jesus Christ. ये बात करता है रैप्चर यानी हमारे उठाए जाने और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। See 1 Thessalonians 4:13 to 18. आप देखिए पहला थिस्सलुनीकियों का अध्याय 4 13 से 18 वचन। Beloved, Jesus will surely come again. प्रियो, यीशु मसीह निश्चित लौट कर आएगा Get ready daily. और इसलिए प्रतिदिन हमें तैयार होना है। 10th, 10वां Mifkad gate. मिफकड़ फाटक। Nehemiah 3 verse 31. यह है नहमाया के अध्याय 3 वचन 31 में। This was thought to be the judgment gate और इसे न्याय का फाटक समझा जाता था, and therefore speaks of the judgment seat of Christ. इसलिए मसीह के न्याय के आसन के विषय में बात करता है। See 1 Corinthians 3:9 to 15. आप देखिए पहला कुरिन्थियों का अध्याय 3 वचन 9 से 15 में। And 2 Corinthians 5:10. और दूसरा वचन है दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 5 और वचन 10 में। Jesus Christ will be the righteous judge. यीशु मसीह वो धर्मी न्यायाधीश है। 11th, 11वां the gate of Ephraim. इब्राहिम फाटक। Nehemiah 8 verse 16. नहमाया अध्याय 8 वचन 16 में है। This gate was called the gate of the oldest wall of Jerusalem. ये जो फाटक था यरूशलेम की सबसे पुरानी दीवार का यानी शहरपनाह का फाटक था। See 2 Corinthians 5:17. आप देखें दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। In Christ we are all new creation. All things have passed away. मसीह में हम सभी एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। And lastly, और आखिरी में हम देखते the हैं prison gate. पहरुओं का फाटक। Nehemiah 12 verse 39. नहमाया का अध्याय 12 वचन 39। In Luke 4:18, लूका अध्याय 4 वचन 18 में Jesus said he came to proclaim freedom for the prisoners यीशु मसीह कहता है कि वो बंदियों के लिए आजादी देने के लिए आया and है set the oppressed free. और पीड़ितों को मुक्त करने आया है। Now in the last book of Revelation, और अब हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो कि अंतिम किताब है, Revelation 21 प्रकाशित वाक्य के अध्याय 21 में and verses 12 to 14, और वचन 12 से 14 में it speaks of New Jerusalem, वो वचन नए यरूशलेम के विषय में बात करता है, where there will be 12 gates and each gate is name of the 12 tribes of Israel. और उस नए यरूशलेम की शहरपनाह के 12 फाटक होंगे और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत होंगे और उन पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे होंगे। Each gate will be guarded by an angel. और हर एक फाटक की रखवाली एक स्वर्गदूत कर रहा होगा। The wall of the city was also had 12 foundation, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. और इस शहर पनाह की 12 नेवें भी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। In conclusion, और समाप्ति में let us each one build strong foundation of our lives. आइए हम सभी अपने जीवन में मजबूत बुनियाद, एक मजबूत नींव को बनाएं। If foundation are strong, यदि हमारे जीवन की बुनियाद मजबूत है then everything remains strong and intact. तो फिर बाकी सारी बातें भी मजबूत और सही सलामत रहती हैं। And not only the foundation, but also guard our gates. और बुनियाद या नींव ही नहीं, साथ साथ में हमारे जीवन के फाटक की भी हम रखवाली करें। Gates like the ear gate, हमारे जीवन के फाटक यानी हमारे कान के फाटक, the mouth gate, हमारे मुंह का फाटक, the eye gate, हमारी आंखों का फाटक, the mind gate,
हमारे दिमाग या मस्तिष्क का so फाटक, that we will live a victorious and glorious life on earth. ताकि इस धरती पर हम एक जयवंत और एक महिमामय जीवन जी सके। I have completed the first section of the book of Nehemiah, chapters 1 to 7. तो पहले भाग को मैंने आज पूरा किया, नेहमाया के 1 से लेकर 7 अध्याय में, That's called the rebuilding of the wall of Jerusalem. और इस शिक्षण का जो शीर्षक था यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण, It's a year of rebuilding. और ये पुनर्निर्माण का वर्ष है। Let me pray for you. और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। Let's close your eyes आइए हम सब अपनी आंखों को बंद and करें, reflect on what we heard today. और जो आज हमने सुना आइए उस पर हम ध्यान करें। God is rebuilding you and me. परमेश्वर आपका और मेरा पुनर्निर्माण कर रहा है। If anything is broken down in your life, यदि हमारे जीवन में कोई भी बात तहस नहस हो गई है, टूट गई है, He's rebuilding it. उसका वो पुनर्निर्माण Allow कर रहा है। Him to rebuild. परमेश्वर को पुनर्निर्माण करने दें, Allow Him to rebuild the gates too of your life. और आपके जीवन के फाटकों का भी पुनर्निर्माण उसे करने दें। Keep a watch over these gates इन फाटकों के ऊपर आप निगरानी रखें, so that we can live a victorious life. ताकि हम एक विजयी जीवन जी सकें। We welcome you, Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। We surrender our life to you. हम हमारा जीवन आपको समर्पित करते हैं। We submit to your Lordship, Lord. आपकी प्रभुता के अधीन हम हो जाते हैं। We are not our own, but we've been purchased by your precious blood. हम अपने खुद के नहीं है, लेकिन आपके कीमती लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, We want to live always a surrendered life और हमेशा आपके प्रति समर्पित जीवन हम जीना and be चाहते हैं, guided by you, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा आपके मार्गदर्शन में चलना Lord, I चाहते हैं। bless every person here, Lord. प्रभु, मैं हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी आशीष बोलता हूँ, Even the year 2021, और इस वर्ष 2021 में you will start rebuilding everything that needs to be rebuilt. आप उन सभी बातों का पुनर्निर्माण करना शुरू करें जिनके लिए पुनर्निर्माण की The जरूरत good है, work you begun, you will bring into completion. और जो भला काम आपने शुरू किया है उसे आप निश्चित पूरा भी करेंगे। Lord, I thank you, Lord, प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ that we are in your mighty hand. We are the clay. You are the potter. कि हम आपके सामर्थी हाथों में हैं, हम मिट्टी हैं और आप हमारे कुम्हार हैं। As we submit, Lord, and Lord, we're willing to change. Truly, Lord, you will shape us beautifully. और जैसे हम आपके अधीन हैं और हम बदलने के लिए इच्छुक हैं, प्रभु आप सुंदर रीति से हमें आकार देने में, हमें नया बनाने में सामर्थी हैं। I bless every person here. मैं आज हमारे बीच हमें देखने वाले हर एक व्यक्ति को आशीष देता हूँ। Lord, I pray that, Lord, your kingdom come in their life. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में आपका राज्य आए, We are called to be kingdomized people, और हम बुलाए गए हैं आपके राज्य के लोग बनने के लिए, to bring down your kingdom of righteousness on this earth, इस धरती पर आपकी धार्मिकता के राज्य को स्थापित करने के लिए, and to be a soul winner, और आपके लिए हम आत्माओं को जीतने वाले बने, to make disciples, चेलों को बनाए, and see your kingdom flourish in this land of the living. और जीवितों के इस धरती पर आपके राज्य को फैलता हुआ। I pray for healing right now. मैं प्रार्थना करता हूँ कि चंगाई आए। Lord, I pray for your good health to come upon your people. प्रभु, आपके लोगों के ऊपर अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता I हूँ। pray every depression to be delivered, to be set free, and Lord, bring sound mind. प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, वो उस डिप्रेशन से छुड़ाए जाएं और उनको एक संयम और सही मन का आत्मा मिले। I pray, Lord, that you will make a way for them, Lord, even, Lord, to have their own homes, प्रार्थना करता हूँ कि लोगों को अपने खुद का घर होने के लिए भी आप मार्ग to निकालें, have their own business established, लोगों के अपने खुद के व्यवसाय और काम में वो स्थापित हो जाएं। प्रभु, to bless them financially, प्रभु आर्थिक रीति से आप आशीष दें, every single to get married, और जो भी अविवाहित हैं उन्हें उनका विवाह हो जाए, every marriage to be strengthened, हर एक वैवाहिक संबंध मजबूत हो जाए, and every student, Lord, to rise up and to be having to get good percentage. और हर विद्यार्थी
अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अच्छे अंक कमाए। Lord, also I pray for a government of India प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी देश की सरकार that your wisdom, knowledge, understanding rest upon their कि आपकी lives. बुद्धि, ज्ञान और समझ उनके ऊपर बनी रहे। We bless our country, Lord. हमारे देश पर हम आपकी आशीष बोलते In the हैं। mighty name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।